जी, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो आज हुए हैं उनके नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैनशिप के उम्मीदवार थे वही बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सूबों से जो सदूर हैं उनके ऐलान भी कर दिया गया है। पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो सदर मुंतखब हुई हैं। KP से अली अमीन गंडापुर सदर मुंतखब हुए हैं। सिंध से हलीम आदिल शेख सदर मुंतखब हुए हैं और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच सदर जो हैं तहरीक इंसाफ के मुंतखब हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह न्याजी से आज जो पेशावर टोल प्लाजा के बाद के पास ये इंतखाबात की जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जगह थी वो मुख्तस की गई थी। मीडिया को दावत भी दी गई थी। पहले ये कहा जा रहा था कि चूँकि तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त एक क्रैकडाउन है तो लिहाजा जो जगह का मकाम होगा उसको खुफिया रखा जाएगा, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो उस पोलिंग जहाँ पे ये स्टेशन कायम किया गया था वहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर मैं आपको बताऊँ तो पेशावर से सरदार मसरूफ एडवोकेट थे। अंसर महमूद कियानी जो है वो थे। मिर्ज़ा आसिम KPK से थे। जाहिद महमूद पंजाब से थे और डार जो हैं डार सिंध से थे। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। और इसके अलावा जब आज सुबह 11 बजे का ये वक्त मुख्तस किया गया था कि ऑनलाइन जितने भी पार्टी जो के रहनुमा जो रूपोश हैं या जिनके ऊपर मुकदमात हैं वो गायब हैं उनके जो है वो ऑनलाइन उसमें हिस्सा ले सकेंगे। जो जाहिर है जिन इस वक्त जेलों में हैं वो तो इस पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके। परवेज़ लाई जो हैं वो सीनियर जो सदर हैं वो मुंतखब हुए हैं तहरीक इंसाफ के। अब इसमें एक चीज़ जो नई देखने को मिल रही है कि तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो आज इलेक्शन कमीशन में या मंडे वाले दिन इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किए जा सकते हैं। अकबर असबाबर जो तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से थे जो आज से तकरीबन काफ़ी सालों पहले तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे इमरान खान से इख्तलाफात की वजह से, उन्होंने आज गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट का दौरा भी किया और उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं उनके बेज़ाब्तियों का इंकशाफ करने का ऐलान किया है और साथ में इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का भी ऐलान किया है।